बेंटेक लिमिटेड की ऑथराइज कैपिटल है बच्चों ₹12,50,000, जो कि डिवाइडेड है 12,500 शेयर्स में, और हर एक शेयर की फेस वैल्यू है ₹100। इनमें से कंपनी ने इशू किए हैं केवल 10,000 शेयर्स। इनमें कंपनी पैसा कुछ ऐसे ले रही है, ₹25 वो एप्लीकेशन पे ले रही है, ₹25 वो अलॉटमेंट पे ले रही है, ₹30 वो फर्स्ट कॉल पे ले रही है, और ₹20 जो है वो सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे लिया जा रहा है। ठीक है बच्चों। और कंपनी के जो शेयर हैं वो फुली सब्सक्राइब्ड हो गए, यानी पब्लिक ने भी 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, और अलॉटमेंट कर दिया गया सभी लोगों को इन शेयर्स का, और सारा पैसा कंपनी को टाइम पे भी मिल गया। बस जो 500 शेयर्स हैं उन्होंने फाइनल कॉल का पैसा नहीं पे किया, यानी बाकी सारे शेयर्स पे तो कंपनी को सारा पैसा मिल गया, बस फाइनल कॉल पे 500 शेयर्स का पैसा नहीं मिल पाया। ठीक है बच्चों, आपको बनानी है जर्नल एंट्रीज, आपको बनाना है शेयर कैपिटल अकाउंट, और आपको बनानी है बैलेंस शीट जिसमें आपको केवल शेयर कैपिटल को शो करना है। तो एंट्रीज़ की बात करें तो बच्चों एंट्रीज़ कुछ ऐसे बनेंगी। सबसे पहले एंट्री बनाइएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर एंट्री बनाइएगा उस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करने की टू द शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन में पहले पैसा रिसीव किया जाता है, देन उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है। तीसरी एंट्री आप बनाइएगा अलॉटमेंट मनी जो है ड्यू कराने की। अलॉटमेंट में पहले पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है, देन उसको रिसीव किया जाता है। चौथी एंट्री बनाइएगा उसको रिसीव करने की अलॉटमेंट को, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन में पहले पैसा रिसीव किया जाता है, देन उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है। अलॉटमेंट में पहले पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है, देन उसको रिसीव किया जाता है। फिर बनाएंगे हम फर्स्ट कॉल की एंट्री। फर्स्ट कॉल में भी शेयर अलॉटमेंट जैसा पैटर्न होगा, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट हो जाएगी, और शेयर कैपिटल क्रेडिट, पहले पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है और फिर उसको रिसीव कर लेना है। तो रिसीव करेंगे तो बच्चों बैंक डेबिट हो जाएगा, और शेयर फर्स्ट कॉल जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। आइए इन सब के अमाउंट भी भर लेते हैं एंट्रीज़ के। एप्लीकेशन है ₹25 की, 10,000 इंटू 25 होता है 2,50,000, 2,50,000। यहाँ भी 2,50,000, यहाँ भी 2,50,000। अलॉटमेंट भी 2,50,000 ही होगा, दोनों के अमाउंट सेम है। ठीक है बच्चों, अलॉटमेंट की रिसीविंग भी 2,50,000 से होगी। फर्स्ट कॉल ड्यू कराई जाएगी 3 लाख से, और रिसीव भी 3 लाख ही होगा, बिकॉज फर्स्ट कॉल तक कोई अरियर नहीं है। ये 3 लाख है बच्चों, समझ जाइएगा। 3 लाख, 3 लाख, 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000। अब बात करते हैं अबाउट सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल में बच्चों एरियर्स है, ये बात ध्यान रखिएगा। मगर सेकेंड एंड फाइनल कॉल में पहले पैसा जो आप ड्यू कराएंगे तब आप एरियर्स के बारे में कोई जिक्र नहीं करेंगे। इसे पूरे ₹2 लाख से आप ड्यू कराएंगे, 10,000 इंटू 20, 2 लाख। ठीक है बच्चों। लेकिन जब फाइनल कॉल की रिसीविंग करेंगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल की, तब आप बैंक को डेबिट करेंगे, कॉल्स इन अरियर को भी डेबिट करेंगे। जो कॉल्स इन अरियर होता है ना बच्चों, इसका ट्रीटमेंट हमेशा रिसीविंग के टाइम पे किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ तो 2 लाख आ जाएगा, यहाँ पर 10,000 आ जाएगा, 500 इंटू 20, और यहाँ पर आ जाएगा 1,90,000। ये हो गई हमारी फाइनल कॉल की एंट्रीज। अरियर का ट्रीटमेंट रिसीविंग के टाइम पे किया गया है, ड्यू हमने पूरे अमाउंट से कराया है। फिर हमसे क्वेश्चन है बच्चों शेयर कैपिटल अकाउंट भी मांगा है, तो मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, आप लोग भी बड़े आसानी से समझ जाएंगे बच्चों, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है शेयर कैपिटल अकाउंट बनाने में। ये इसकी डेबिट साइड है, ये इसकी क्रेडिट साइड है। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए ढंग से, दिख रहा है बच्चों। तो आपको कैपिटल में एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफ़र करना था, फिर अलॉटमेंट का, फिर फर्स्ट कॉल का, और फिर
सेकेंड एंड फाइनल कॉल का, है ना बच्चों। तो जब जब आप पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, हर बार शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रही है, बिकॉज कैपिटल जब इंक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट की जाती है। यहाँ आएगा 2,50,000, यहाँ भी आएगा 2,50,000, यहाँ आएगा 3 लाख और यहाँ आएगा 2 लाख। बच्चों एरियर होने के बावजूद भी हमने कैपिटल में तो पूरा ही पैसा ट्रांसफ़र किया ना, फाइनल कॉल का भी, दैट्स वाई यहाँ पे 2 लाख ही लिखा गया, यहाँ 3 लाख, यहाँ 250 यहाँ 250, और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा इसका 10 लाख। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नॉट क्वेश्चन, शेयर कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं बच्चों बैलेंस शीट की। जब कंपनी की बैलेंस शीट बनाई जाएगी तो बैलेंस शीट इस तरह से बनाएगा, सबसे ऊपर कंपनी का नाम डालिएगा बेंटेक लिमिटेड, फिर लिखिएगा बैलेंस शीट, ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट लिखना मत भूलिएगा, फिर लिखिएगा एज एट, ईयर एंड की डेट डाल दीजिएगा। फिर आपको 3 कॉलम बनाने हैं यहाँ पे केवल। पहला कॉलम बनाइएगा पर्टिकुलर्स का, दूसरा नोट नंबर का और तीसरा अमाउंट का। पहला पर्टिकुलर्स का, दूसरा नोट नंबर का और तीसरा अमाउंट का। पर्टिकुलर वाले कॉलम में सबसे पहले लिखिएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, फिर लिखिएगा शेयर होल्डर फंड और फिर उसके नीचे लिखिएगा शेयर कैपिटल। इसके सामने नोट नंबर 1 डाल दीजिएगा और यहाँ पर जो अमाउंट आएगा बच्चों वो आएगा 9,90,000। ठीक है, ये 9,90,000 कैसे आया है ये मैं भी आपको नोट्स टू अकाउंट ऑफ शेयर कैपिटल बना के समझा रहा हूँ बच्चों। तो बच्चों नोट्स टू अकाउंट देखिए बच्चों कैसे बनाया जाएगा शेयर कैपिटल का। आप लोग पूरा पूरा नाम लिखिएगा बच्चों, नोट्स टू अकाउंट लिखिए, शेयर कैपिटल लिखिए, ठीक है। सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल लिखिए। ऑथराइज कैपिटल में लिखिए 12,500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यहाँ आ जाएगा 1250,000। ये 12,50,000 जो है वो ऑथराइज कैपिटल का केवल नोट्स टू अकाउंट में रहेगा। फिर आइए इशूड कैपिटल पे, 10,000 शेयर लिखे यहाँ पर, क्योंकि कंपनी ने जो इशू किए थे वो 10,000 शेयर्स थे, दैट्स वाई ये आ जाएगा ₹10 लाख। अब आते हैं हम अपने मेन सब्सक्राइब कैपिटल पे। बच्चों यहाँ पर सब्सक्राइब कैपिटल को आपको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक है सब्सक्राइब एंड फुली पेड और दूसरा है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। सब्सक्राइब एंड फुली पेड में आपको उन शेयर्स को लिखना है जिन पे कंपनी ने पूरा पैसा मांगा और पूरा पैसा मिल भी गया। ऐसे शेयर्स हैं बच्चों 9,500 शेयर्स सब्सक्राइब एंड फुली पेड। ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब एंड फुली पेड। अब क्योंकि 10,000 शेयर्स में से केवल 500 शेयर्स ही ऐसे थे जिन पे आखिरी कॉल का पैसा नहीं मिला था, बाकी उसके अलावा 9,500 शेयर्स पे तो पूरा आखिरी कॉल तक का पैसा मिल गया है। बच्चों यहाँ मैं 10 लिख रहा हूँ, आप इसे ठीक कर लीजिएगा, ये 100 कर लीजिएगा, शेयर 100 का है 10 का नहीं है। ये थोड़ी गलती है, ठीक कर लीजिएगा, मैंने अमाउंट यहाँ ठीक लिखे हैं। ये आ जाएगा बच्चों ₹9,50,000। और एक लिखिए सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। ये जो 500 शेयर्स है ना बच्चों जिन पे हमें फाइनल कॉल नहीं मिला था, ये शेयर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में शो किए जाएंगे क्योंकि इन पे अरियर्स है, इन पे कंपनी को पूरा पैसा नहीं मिला। तो 500 शेयर और ₹100 ईच यानी 50,000 और माइनस कर दीजिएगा कॉल्स इन अरियर, 500 इंटू ₹20 यानी कि 10,000 और ये आया 40,000। यहाँ आ जाएगा 9,90,000। और यही टोटल जो मैंने सब्सक्राइब उस पर बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के सामने लिखा है, ये वही टोटल है। सही है बच्चों, तो सब्सक्राइब कैपिटल का ही टोटल जो है वो शेयर कैपिटल में शो किया जाता है। यहाँ पर मैंने सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप लिखा और एक सब्सक्राइबर नॉट फुली पेड अप लिखा कैपिटल को, क्योंकि जितने शेयर्स पे कंपनी ने पूरा पैसा मांगा था और उसे पूरा पैसा मिल भी गया था वो शो किया गया सब्सक्राइब एंड फुली पेड पे, और जिन शेयर्स पे कंपनी को पूरा पैसा नहीं मिल पाया बिकॉज ऑफ कॉल्स इन अरियर ऑन लास्ट कॉल, उन शेयर को शो किया गया सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड में और उनका अरियर माइनस करके भी दिखाया गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से बनाई है मैंने ये बैलेंस शीट और इसका नोट्स टू अकाउंट। क्लियर बच्चों?